स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। आज अपन एमएस एक्सेस की न्यू फाइल बनाना सीखेंगे। मैंने कल बता दिया था पर एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, तो एमएस एक्सेस की नई फाइल कैसे बनेगी। अच्छा, एमएस एक्सेस से मतलब नहीं है, यदि आपको किसी भी टाइप की एक नई फाइल बनाना ना, सबसे पहले आप राइट वाली बटन प्रेस करो, जाओ न्यू पर, और यहाँ पर लिखा रहता है जितने भी फाइल के नाम है वो, जैसे एक्सेल की फाइल बनाना है, वर्ड की फाइल बनाना है, पावर पॉइंट की बनाना है, न्यू फोल्डर बनाना है, कुछ भी बनाना है। पर क्योंकि हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेस, तो हमने एमएस एक्सेस पर क्लिक करा। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे एमएस एक्सेस की फाइल आ गई है। अब इसको पहचानने का तरीका ये है, सिंपल सा इसके कॉर्नर पर ए दिख रहा है, यानी कि ये किस टाइप की फाइल है, एक्सेस की। यदि यहाँ पर W दिखता मतलब एमएस वर्ड की फाइल थी वो, यदि X दिखता मतलब एमएस एक्सेल की फाइल थी, और यदि P दिखता तो पावर पॉइंट की फाइल थी वो, ठीक है। पावर पॉइंट का शॉर्ट नेम क्या होता है, PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसका शॉर्ट नेम क्या होता है, PPT। आप इस फाइल को ओपन करो, और इस फाइल को ओपन अपन ने कर लिया इस टाइप से, और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी मैंने आपको कल बताया था, रन कमांड से। रन कमांड से कैसे, आपको विंडो प्लस R बटन प्रेस करना है। विंडो R बटन प्रेस करा आपने, यहां पर आपको एमएस एक्सेस लिखना है। ये एमएस एक्सेस लिखा हुआ है क्योंकि हमने कल इस फाइल को ओपन करा था, और सिंपली ओके कर देना, ठीक है। तो किसी भी टाइप से आप ओपन कर सकते हो। अभी सिंपल अपन ने एक न्यू फाइल बनाई, तो इस टाइप से अपन यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ पर इनेबल कंटेंट पर क्लिक कर देना आप कनेक्टेड पे, तो वो इस टाइप से आ जाएगा। अब हमको सबसे पहले यहाँ पर एक डेटाबेस बनाना पड़ता है, मतलब एक डेटा शीट बनाना पड़ता है। और डेटा शीट बनाने के लिए, मतलब जैसे आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ओपन करते हो तो उस पर डायरेक्टली पेज आ जाता है, सीट आ जाता है, या फिर स्लाइड आ जाता है ना, वैसे यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट कैसे करेंगे, सिंपली जाएंगे फाइल पर, देन यहाँ पर जाने के बाद न्यू वाला ऑप्शन है आपके पास। यदि ये वाला ऑप्शन नहीं करना चाहते, मतलब ऐसा नहीं करना है आपको, तो डायरेक्ट कंट्रोल N करो तो भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। पर मैं अभी फिलहाल में यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, और मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक करा, देखो यहाँ पर लिखा है ब्लैंक डेटाबेस, ठीक है। आप जैसे ब्लैंक डेटाबेस मतलब आप ब्लैंक लेना चाहते हो, और यहाँ पर क्रिएट करो। देखो आप चाहो ना तो यहाँ पर आप अलग अलग टाइप से टेम्पलेट ले सकते हो। मतलब हमको कॉन्टैक्ट सेव करना है, तो कॉन्टैक्ट में क्या होगा, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, जीमेल आईडी वगैरह, मतलब उससे जिस टाइप से भी हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो वाला एक फॉर्मेट हमारे पास पहले से बन के आ जाएगा। पर हम बोल रहे हैं हमको ब्लैंक चाहिए, क्योंकि हम हमारे अकॉर्डिंग, हमारे हिसाब से ये सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पर जाना, आपसे पूछ रहा है फाइल का नेम, आप फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो, ठीक है। डेटाबेस रखना चाहते हो, या फिर जैसे अनंत, हम अनंत की कोई सी एक फाइल बना रहे हैं, अनंत स्टूडेंट है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अनंत के नाम से हमने एक फाइल का नाम लिख दिया है। अब ये फाइल कहाँ पर जाएगी, सी ड्राइव के अंदर एक यूज़र नाम का फोल्डर है, और यूज़र नाम के अंदर फिर एक यूज़र नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर फिर एक डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है। चाहे मैं फोटो की बात करूँ, चाहे मैं म्यूजिक की बात करूँ, चाहे मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ, चाहे मैं डेस्कटॉप की बात करूँ, ये सारे क्या है, फोल्डर। और जितने भी है मैंने नाम लिए हैं, ये सारे होते हैं सी ड्राइव में। अब भैया ये सी ड्राइव क्या होता है, पहले इसको जान लो। जब भी आप कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल का अच्छा OS का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका मोबाइल कौन से OS पर काम करता है, एंड्रॉइड पर, ठीक है। जनरली जैसे एप्पल का मोबाइल होगा तो उसके अलग वो बना है ना, iOS हो। पर अपना जैसे मोबाइल एंड्रॉइड का है जनरली, मतलब कोई सा भी आप कोई सी कंपनी का भी ले लो, अपना ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रियलमी, रेडमी, है ना। तो जितने भी मोबाइल आप स्विच ऑफ करोगे, जब ऑन करोगे उसको, तो उसमें एंड्रॉइड, पावर बाय एंड्रॉइड लिखा हुआ आता है, जनरली आता है, ठीक है। तो मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर काम कर रहा है, एंड्रॉइड पर, यानी कि मोबाइल का OS क्या हो गया, एंड्रॉइड। सेम ऐसा कंप्यूटर का OS अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अभी अपन जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, या 90% जो पब्लिक यूज़ करती है वो करती है विंडो, और जो विंडो है वो कौन सी कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडो हो गया। एक लिनक्स चलता है, जैसे कोडिंग वगैरह करना है तो उसके लिए एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो। एक मैक आता है एप्पल का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, पर क्योंकि हम विंडो जनरली यूज़ करते हैं तो हम विंडो के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी विंडो है ना, वो विंडो भी, और मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सारी जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो हमेशा सी ड्राइव में रहती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डेस्कटॉप भी एक प्रकार का फोल्डर है एक्चुअल में, तो वो भी कहाँ पर रहेगा, सी ड्राइव, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको इसको डॉक्यूमेंट में नहीं रखना है, हमको इसको डेस्कटॉप पर रखना है, इस फाइल को। हम क्या करेंगे, इस फाइल पर जाएंगे और सिंपल यहाँ से उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप की बात करी थी, अभी देखना यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह डेस्कटॉप आना चाहिए जब काम की बात है। हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहे हैं और सिंपल हमने ओके करा।
और जैसे ही हमने ओके करा, यहाँ पर देखो डेस्कटॉप लिखा हुआ आ गया। अच्छा, ये आगे क्या आया, तो ये उसका एक्सटेंशन है ACCDV, यानी कि MS एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका फुल फॉर्म होता है इसका। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सटेंशन, किसका, एक्सेस का। एक्सेस का एक्सटेंशन क्या हुआ, ACCDV। ठीक है, एक्सेस डेटाबेस, DB यानी डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पर आप सिंपल क्या करोगे, क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपके पास देखो एक तो यहाँ पर ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। आप चाहो तो इसको थोड़ा मतलब साइज कम ज़्यादा इस टाइप से कर सकते हो, जैसे मैंने अभी साइज कम कर दिया। और यहाँ पर टेबल आ गया, इस टेबल का रीनेम आप कर सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट हम इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह या फिर डाटा इंक्लूड करेंगे तो हमको नाम चेंज करना पड़ेगा। ये फील्ड की लिस्ट है, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही हम टेबल बनाते हैं तो भैया टेबल में क्या होता है, आपने अभी जो डेटाबेस बनाया है वो फाइल बनाई है, फाइल को अलग सेव करना पड़ता है, टेबल को अलग सेव करना पड़ता है, इसी में आपका फॉर्म बनेगा, इसी में रिपोर्ट बनेगी, इसी में क्यूरी बनेगी। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए टेबल की बात करें तो टेबल जनरली आपने एक्सेल में पढ़ा ही होगा, टेबल में हम एंट्री वगैरह कर देते हैं। फॉर्म का मतलब जैसे आप कोचिंग में आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह करा होगा ना, तो फॉर्म निकलता है, तो फॉर्म अपन ने एक्सेल पे बना लिया। फिर रिपोर्ट का मतलब, अब हमारे पास 200 स्टूडेंट है, जैसे अब 200 स्टूडेंट में से सब PGDCA नहीं करते, सब DCA नहीं करते, सब बेसिक भी नहीं करते, सब टेली भी नहीं करते, सब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। तो हमने रिपोर्ट बना ली पूरे मंथ की। अब हमको मंथ में रिपोर्ट उन लोगों की चाहिए जो PGDCA कर रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको, एंट्री 200 लोगों की है आपके पास, उसको डिलीट भी नहीं कर रहे हैं, पर हमको बस ओनली PGDCA वाले स्टूडेंट को देखना है, तो हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। आप PGDCA सेलेक्ट करोगे, बस ओनली PGDCA वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। आपने DCA सेलेक्ट करा, पूरे DCA वाले की लिस्ट आ गई। ठीक है, बस जैसे अपन कई कंपनी में जॉब करते हैं ना, बोलते हैं ना मेरे को ये इतने एम्प्लॉय की वो ला के दो लिस्ट, या इनका वो डाटा ला के दो, तो इस टाइप से डाटा होता है। डाटा तो पूरा होता है, पर उसको फिल्टर करना पड़ता है, डाटा को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं रिपोर्ट। ठीक है, और क्यूरी रिपोर्ट और फॉर्म के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी रहती है। ठीक है, और जैसे एक रिलेशनशिप डाटाबेस का आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कल, यदि बुक में देखा होगा आपने, उसका मतलब ये होता है आपके पास दो अलग अलग डेटाबेस है। एक राज है, ध्यान से समझना, एक राज है, वो हरदा में रहता है, उसके मोबाइल नंबर XYZ है। ठीक है, वही राज PGDCA करता है अनंत कंप्यूटर्स। हमारे पास दो अलग अलग वो हो गए डाटा, राज इधर भी है, राज इधर भी है, दोनों में कंबाइन एक चीज तो होना चाहिए। ठीक है, मतलब राज, ये जो राज है और ये जो राज है ना, दोनों सेम है। ठीक है, उसका नाम राज हो गया, हरदा में रहता है, मोबाइल नंबर XYZ हो गया। वही राज अनंत कंप्यूटर में है और PGDCA कर रहा है। अनंत कंप्यूटर में PGDCA कर रहा है वही राज, एक अलग डाटा हो गया, उसका नाम। ठीक है, वो कहाँ रहता है, मतलब सिटी का नाम और मोबाइल नंबर, ये अलग डाटाबेस हो गया। जब दोनों डाटाबेस को कंबाइन करना हो, मिलाना हो, तो उसी को बोलते हैं रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। RDBMS का नाम सुना होगा, उसमें बुक में आएगा। ठीक है, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमारा कॉन्सेप्ट, अभी हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए, टेबल पर। ठीक है, जब भी आप टेबल की बात करो तो टेबल को डिजाइन करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले टेबल में जब भी हम फील्ड लिखेंगे तो हम डिजाइन व्यू पर जाते हैं, और जब हमको इसमें कुछ डाटा इंटर करना होता तो डेटा शीट व्यू पर जाते हैं। ये कल हमने बात करी थी। डिजाइन व्यू पर आप जाना तो व्यू वाला ऑप्शन आता है, व्यू वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में दो ऑप्शन दिखेंगे अभी, फिर इसके बाद में प्राइवेट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, चार्ट व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अभी इसमें और इंक्लूड होंगे, क्योंकि अभी तो अपन ने नई फाइल ही बनाई है, इसलिए अभी दोनों व्यू दिख रहे हैं आपको। डिजाइन व्यू पर क्लिक करो, ठीक है, और डिजाइन व्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर टेबल का आपको नाम देना है, क्योंकि हमको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव करना है, तो हमने स्टूडेंट इन्फो लिख दिया, काम खत्म। ठीक है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और ओके करो। जैसे ही स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखा, हमारे पास व्यू में चार ऑप्शन खुल गए, मैंने बताया था आपको, है ना। डिजाइन व्यू में आप गए तो आपके पास डिजाइन व्यू में जैसे ही जाते हो क्या क्या आता है, एक तो फील्ड का नेम, उसके बाद में डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। फील्ड का नेम का मतलब जो ऊपर आप नाम मेंशन करना चाहते हो, जैसे अपन को स्टूडेंट नेम, फिर उसके अंदर अपन ने क्या लिखा था, सिटी लिखा था, सिटी में हरदा दे दिया था अपन ने। फिर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी फील्ड हो गई। उसके बाद में कोर्स, कोर्स भी एक फील्ड हो गई। एकेडमी का नाम, वो भी एक फील्ड हो गई। ठीक है, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, फोटो, उसके बाद में एड्रेस, ये सब क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो ये फील्ड के नाम। अब हम एक हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी रखना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आईडी को आईडी रहने दिया। ठीक है, या फिर आप स्टूडेंट आईडी लिख सकते हो, जैसा ठीक लगे आपको। ठीक है, अभी आप आईडी रहने दो। और डेटा टाइप में आप कुछ भी लिख सकते हो,
पर एक बात ध्यान रखो, जब आईडी की बात करते हो जनरली नंबर में आईडी लिखते हैं, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर ऑटो नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो नंबर में आप लिख सकते हो हाथों से, और ऑटो नंबर में लिखने का कॉलम नहीं है, ऑटोमेटिकली नंबर आएंगे। 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि वो रिपीट नहीं होगा, समझ गए। जैसे 2 नंबर पे आपने एक राज नाम का स्टूडेंट है, उसकी एंट्री कर दी, तो 2 नंबर पे करण नाम के स्टूडेंट की आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि 2 नंबर पे पहले से आपने एंट्री कर चुके हैं। तो ऑटो नंबर लेना यहाँ पर जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि वो आईडी जो है, एक स्टूडेंट की एक ही आईडी रहे। आपके जो रोल नंबर है दूसरे व्यक्ति के वो रोल नंबर हो ही नहीं सकते। नाम हो सकता है सेम आपका, बाकी रोल नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। डुप्लीकेट का मतलब सेम, ठीक है। तो हम इसको ऑटो नंबर रहने दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है हिंट, ठीक है, कैप्शन। यहाँ पे कुछ हिंट, जैसे मान लीजिए आप जो स्टूडेंट हैं आपके पास वो आनंद कंप्यूटर एकेडमी के हैं, है ना, और आपके पास दूसरी कोचिंग भी एकेडमी भी है, तो वहाँ पर फिर आप नाम मेंशन कर सकते हो कि भैया फलानी कोचिंग के ये दूसरी कोचिंग इस टाइप से। तो कैप्शन में आप कुछ लिख सकते हो। अभी कैप्शन में मैं आनंद कंप्यूटर एकेडमी डाल देता हूँ, आनंद कंप्यूटर एकेडमी स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टूडेंट। फिर इसके बाद में सेकंड पर जाएंगे तो हमको स्टूडेंट का नेम, मतलब जो जो आपको इन्फॉर्मेशन लेना है स्टूडेंट की, वो आपको सोचना पड़ेगा पहले और फिर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अपन डाटा इंटर नहीं कर रहे हैं, अभी अपन तो पहले वो टेबल बना रहे हैं। वो टेबल बनाने के बाद में इंटर होगा ना सारी चीजें, तो अभी पहले टेबल क्रिएट करो। स्टूडेंट नेम यहाँ पर गए। जनरली जो स्टूडेंट नेम आता है वो किस टेब वाली बटन दबाओगे तो नेक्स्ट बॉक्स पर जंप होता है, टेब वाली बटन से, ठीक है। स्टूडेंट का नेम अपन किस में लिखेंगे, टेक्स्ट में, क्योंकि नंबर में स्टूडेंट का नेम हो नहीं सकता, इसलिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करा है। पर टेक्स्ट डिफॉल्ट में सेलेक्ट होता है। यदि आप आईडी भी लिखोगे ना सेकंड नंबर पहले पे, तो भी टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। पर आप वहाँ पर देख लेना कि आपको किस टाइप से चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना, है ना। जैसे नंबर में जनरली अपन मतलब कुछ भी मोबाइल नंबर हो गया तो उसमें नंबर सेलेक्ट करेंगे। ऐसे स्टूडेंट के नेम हमको टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट। सब में डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन की कोई भूमिका ही नहीं है, कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तक हिंट के लिए लगा रहे, कैप्शन के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। फिर हमको उसका फादर का नेम भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर फादर का नेम टाइप करा, ठीक। टेप वाली बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक हो गया। फिर इसके बाद में हम चाहते हैं कि भैया एड्रेस भी हमारे पास आ जाए, एड्रेस आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है ना, अब जैसे एड्रेस है हमारे पास, तो हम चाह रहे हैं कि भैया हमको 5 हरदा हो गया, है ना, उसके बाद में भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जैसे बड़ी बड़ी जो सिटी 4-5, हमको उन्हीं के एडमिशन लेना है, या बस उतनी सिटी के हम उतनी सिटी पर हम काम करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए या तो आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो। टेक्स्ट सेलेक्ट करने का मतलब ये कि कहीं के भी नाम लिख देना, या फिर आप कोई सी पर्टिकुलर सिटी का नाम टाइप करना चाहते हो तो आप एड्रेस में टाइप कर सकते हो लुकअप विजार्ड, यानी कि लिस्ट बना सकते हो। जैसे एक्सेल में हमने लिस्ट बनाई है डेटा वैलिडेशन से, सेम इसके लिए हम एरो पर जाएंगे और यहाँ पर लुकअप विजार्ड लिखा हुआ है। लुकअप विजार्ड का मतलब लिस्ट, वेरी गुड। आप लुकअप विजार्ड पर क्लिक करना, इस टाइप से आएगा। आपको लुकअप विजार्ड की वैल्यू पहले से अनदर मतलब कोई से टेबल में सेव है क्या, नहीं भाई, हमको तो क्या करना, आई विल टाइप द वैल्यू डेट आई वांट। हमको अब अभी फिलहाल में इस कंडीशन में हमको टाइप करना है जितनी भी सिटी है। तो हमने सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, सिंपल करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश मत करना, बस नाम लिखते जाओ। हरदा, नीचे आ जाओ, इंदौर, ठीक है, भोपाल, और इस टाइप से नाम लिख लेना, है ना। अभी 3-4 नाम लिख लिए अपन ने, 3 नाम बहुत है। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट, आप चाहो तो डायरेक्टली फिनिश भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की कोशिश मत करना, न तो हमको अलाउ मल्टीपल वैल्यू पर क्लिक करना, न लिमिटेड टू लिस्ट पर क्लिक करना है। सिंपल हमको फिनिश करना, काम खत्म। अब बोलो कि जब हमने लुकअप विजार्ड बनाया तो यहाँ पर लुकअप विजार्ड दिखना चाहिए ना, यहाँ पर लुकअप विजार्ड लिखा हुआ नहीं आएगा। पर जब आप डेटा पर जाओगे तो वहाँ पर आपके पास एरो में वो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में हमको मोबाइल नंबर चाहिए स्टूडेंट का, तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा। ध्यान रहे आप फील्ड में डॉट नहीं लगा सकते। डॉट मतलब इस टाइप के डॉट लगाते ना छोटे छोटे, ये डॉट नहीं लगा सकते, है ना, ये डॉट फील्ड में नहीं लगते इसीलिए। अब जो मोबाइल नंबर है जनरली उसको नंबर में लिखेंगे, है ना, पर नंबर में क्या होगा, 9 नंबर आएंगे, है ना। उसको 10 भी कर सकते हैं आप, फील्ड प्रॉपर्टीज पर जाओगे तो उसको 10 कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल में आप नंबर उसको सेलेक्ट कर लो, फिर मैं ये चीज़ें आपको बाद में बता दूंगा, है ना, ऑटोमेटिकली क्या है, डेसिमल क्या है, लॉन्ग, ठीक। यहाँ पर हम कैप्शन वगैरह लिखेंगे इनपुट मार्क में। फिर इधर आ जाइए आप, नंबर हो गया, और क्या लिखेंगे स्टूडेंट की, और क्या चाहिए हमको, जीमेल आईडी,
तो हमने जीमेल आईडी सेलेक्ट करी, और जीमेल आईडी जनरली जीमेल आईडी को जब आप सेलेक्ट करो तो जीमेल आईडी एक प्रकार से हाइपर लिंक का काम करती है। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे हम जीमेल आईडी पे क्लिक करें डायरेक्टली मेल पर पहुंच जाए। अरे आपके पास व्हाट्सएप पे कोई सी लिंक आती है, उस पर क्लिक करें, यूट्यूब की लिंक होती है, यूट्यूब पे पहुंच जाते हो ना, सेम ऐसा यदि हमने जीमेल आईडी पे क्लिक करा तो जीमेल पर पहुंच जाए। तो हम जीमेल आईडी को टेक्स्ट भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, न नंबर सेलेक्ट करेंगे, वो क्या है हाइपर लिंक, डायरेक्टली क्लिक करने के बाद में मेल जाना है, इसलिए हाइपर लिंक सेलेक्ट करा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, वेरी गुड, DOB। तो DOB जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट और टाइम में आएगा, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर डेट और टाइम टेक्स्ट में भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई मना नहीं बोल रहा है वो, पर हमारे पास कैलेंडर का ऑप्शन उसके साइड में हमको चाहिए, तो कैलेंडर का ऑप्शन लाने के लिए डेट और टाइम, वेरी गुड। मैं बताऊंगा आपको, आप पहले ईयर पे क्लिक करा करो और डायरेक्ट ईयर, पहले ईयर पे क्लिक करना फिर मंथ पे क्लिक करना। यदि मंथ को चेंज करते जाओगे ना, तो जैसे वो 2000 पे हुआ, मान लो सन 2000 की बात हो रही, अब आप क्लिक करते जाओगे मंथ को, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको उसमें 20 गुनी 12 240 बार आपको उधर क्लिक करना पड़ेगा। उससे अच्छा तो ये कि ईयर पे क्लिक करो आप, मैं बताऊंगा आपको अभी, देखो ना अभी यहाँ पे क्लिक, ठीक है। फिर इसके बाद भैया यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, तो फीस करा अपन ने क्लिक, तो यहाँ पर फीस क्या है, करेंसी है, हाँ नंबर तो है ना, करेंसी, उसको डॉलर को हम रुपए कन्वर्ट कर देंगे, रुपए, यहाँ पर रुपए, ये करेंसी जो है ना, यहाँ पर रुपए का सिंबल आएगा, देखो इसमें ढूंढना पड़ेगा, या फिर आप इस टाइप से कोई सी फिक्स वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू रख लो आप यहाँ पर, ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब डॉलर का सिंबल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि 5000 डॉलर हो गए तो तुम बर्बाद ही हो जाओगे, उसमें 82-83 को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में और क्या वैल्यू है हमारे पास, इसने फीस दी है या नहीं, है ना, फीस दी है या नहीं, तो फीस पेड में हम एक बॉक्स बनाएंगे, चेक बॉक्स, उस पर क्लिक कर देंगे। अरे जैसे मान लो 10,000 फीस है, एग्जाम्पल के लिए फीस तो 10,000 है, पर इसने दी कि नहीं दी वो भी तो पता करना है, तो देगा तो टिक लगा देंगे, और नहीं देगा तो वैसे तो सब में टिक लगाएंगे नहीं अपन, पर मैं बना देता हूँ यहाँ सिंबल, यहाँ पर यस और नो। और लास्ट में हमको एक फोटो भी ऐड करना है भैया, उस स्टूडेंट की पहचान करेंगे हम उसकी, ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर फोटो। और फोटो जो है आपका, जो फोटो जो है आपकी, उसको करना पड़ेगा अटैचमेंट में, फाइल ऐड करते हैं ना, अटैच करते हैं, इसलिए वो अटैचमेंट में आएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करा, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमको लिखना है। अब हमने सारी चीज़ें कर ली, हमने फील्ड के नाम लिख लिए, और उस फील्ड से किस टाइप के डाटा हमको इंटर करना है, उसका किस टाइप का डाटा होगा वो भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको करना है सेव, और सेव करने का तरीका, या तो तुम यहाँ पर जाओगे ना तो आपसे पूछेगा वो सेव करने का इस टाइप से, और या फिर कंट्रोल एस कर देना, आप कंट्रोल एस कर दोगे तो आप नहीं पूछेगा वो, आप डायरेक्टली आप यहाँ जा सकते, देखो आ गए ना, अभी यहीं पर रहो, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम जाएंगे कहाँ पर, व्यू वाले ऑप्शन में, क्योंकि अब हमारी फील्ड तैयार होगी, डाटा टाइप भी तैयार हो गया, किस टाइप का डाटा हमको इंटर करना है। अब हमको डाटा को इंटर करना स्टार्ट करना है, मतलब स्टूडेंट का नाम लिखना है और उसकी इन्फॉर्मेशन लिखना है। तो हम व्यू पर जाएंगे, और व्यू पर जाने के बाद में डेटा शीट व्यू पर आप क्लिक करना, सिंपल इस पर क्लिक करा, देखो यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, मैंने क्या बोला था आपको, आईडी नंबर आप टाइप नहीं कर सकते, हम तो करेंगे, ये लो, कुछ हो रहा क्या, नहीं होगा, क्यों कि आपने ऑटो नंबर सेलेक्ट करा है, वहाँ पे आप कुछ टाइप कर ही नहीं सकते, तो भैया कैसे होगा, फिर आप डायरेक्टली टैब बटन दबा के नेक्स्ट बॉक्स पर जाओ। अच्छा उससे पहले एक चीज़ और, स्टूडेंट नेम पूरा दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल भी नहीं, न तो हमको फादर नेम दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें हमको ओके ओके दिख रही है। आपको यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करना है, कॉर्नर पे क्लिक करने का मतलब ऑल सीट या ऑल डाटाबेस सेलेक्ट, सिंपल जाना, इसकी लाइन पर किसी पर भी एक लाइन पर आप क्लिक कर देना, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। अब आईडी नंबर पर गए, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हो क्या, नहीं, टाइप कब करते, जब आप नंबर सेलेक्ट करते, आपने ऑटो नंबर सेलेक्ट करा यानी कि ऑटोमेटिक नंबर आएगा। अब आपको जब नेक्स्ट सेल पर जाना हो, आपको टैब वाली बटन प्रेस करना पड़ता है, टैब वाली बटन बोले तो ये कीबोर्ड है, कॉर्नर पर यहाँ पर टैब दिखता है आपको सब, ठीक है, इसको आप क्लिक करो, नेक्स्ट पर आ गए, आपने लिखा राज, ठीक है, इधर गए, फादर का नेम लिख दिया आपने करण, फिर आपने टैब वाली बटन प्रेस करी, यहाँ पर हमने देखो मैंने आपको बताया था ना लुकअप विजार्ड आपने बनाया है, तो यहाँ पर सिटी के नाम आ गए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हम स्टेट सेलेक्ट करते है ना, तो स्टेट में हम मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे पूरे स्टेट के नाम, डिस्ट्रिक्ट में हरदा, ये वो, दन तूफान, ऐसे सारे नाम समझ रहे हो ना। जैसे अपना जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम
दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अपन को स्टूडेंट लेना ही नहीं है एग्जाम्पल के लिए अपन को, नहीं तो महाराष्ट्र मतलब एमपी में जितने डिस्ट्रिक्ट उतने एडमिशन लेना है। तो या यदि आपने सिंपल टेक्स्ट लिखा ना तो वो तो कुछ भी टाइप कर देगा। तो आपको क्या करना है, वहां पर लुकअप विजार्ड बना देना, यानी कि लिस्ट बना देना, भैया फलानी चीज है इतनी, इतनी में से कोई सी भी एक सेलेक्ट कर लो बस, ठीक है ऐसा। तो जैसे मान लीजिए हरदा, या हरदा में फर्स्ट वर्ड क्या आता है, तो आप जैसे एच लिखोगे ना आपके पास पूरा नाम आ जाएगा और टेप वाली बटन दबा देना, ठीक है। इधर आ गए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर, या हमने मोबाइल नंबर लिख दिया, 1 2 लिख दो, ठीक है। अब ये पूरे 10 नहीं होंगे है ना, तो अभी इतने लिख दो आप, इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है। जीमेल आईडी, अब मैं मेरी अभी जीमेल आईडी लिख देता हूँ फिलहाल में, mohitdogne73@gmail.com। ये ब्लू क्यों दिख रही है, क्योंकि वो जीमेल आईडी, अब यहाँ पर क्लिक करके 2 बार क्लिक करना, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा वो, है ना ऐसा, ये प्रॉपर दिखना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ पर गए, डायरेक्टली हमारे पास कैलेंडर आ गया। अब देखो, जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 10/1/2001, मेरे को 2001 पे जाना है पहले, तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, इधर तो परेशान हो जाओगे आप, ये ईयर पे क्लिक करो। अरे होता है, अभी नहीं हो रहा। डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो ना, नहीं नहीं उसमें भी हो जाएगा, हो गया है, जगह कम है ना। यहाँ पर क्लिक करके 2 बार क्लिक करो, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। पर ये है ना, ये जो है ना 2010 वाला, 2007 वाला जो MS एक्सेस है ना, वो एक कंप्यूटर में कोने वाला, उसमें डायरेक्टली आप उस पर क्लिक कर दो, वो कैलेंडर पे पहुंच जाते हो, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें अपन ने 2-3 चीज़ें और नहीं लिखी है, क्या, एक तो एडमिशन डेट नहीं लिखी है, अपन वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है, कि एडमिशन कब लिया, इसको पता तो चले, पता चल जा रहा है, पढ़े जा रहा है, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट था, अभी की बात है, परसों की बात, 2 महीने से डेली आ रहा है वो, उसको पूरा कोर्स करवा दिया, उसकी 1 भी रुपया नहीं लिया, उसने बोला कल दूंगा, एडमिशन के समय ऐसा बोल दिया, अपन को ध्यान ही नहीं है। अब वो तो कल बैठे थे, उसका देख रहे थे, 2 में उसको बोला हाँ सर आज ला रहा हूँ ना मैं, तो उसने कल पैसे दिए। ऐसा सिस्टम भी होता है, इसलिए एडमिशन डेट अपन लिखेंगे। इससे फायदा क्या रहेगा पता है, जब इसमें फिल्टर लगाओगे ना आप कि किस किस की फीस आ गई, किस किस की नहीं आई, तो जो नॉन फीस वाले हैं जिसने नई फीस दी वो डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें आएगा ये काम की चीज़, इसलिए हम इस पर इंटर करते हैं सब। फिर इसके बाद फीस इसकी कितनी है, मान लीजिए 10,000 है तो 10,000 लिख दिया, आगे आओ 10,000 रुपये आ गया, है ना। अभी आप पूरा लिख लो, फिर एक ही बार में क्लिक कर देना, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ये फीस दी कि नहीं दी, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, टिक लगा दिया, दे दी, नहीं दी है तो टिक हटा देंगे। और यहाँ पर क्या है, ये फोटो लिखा नहीं आता, फोटो का सिंबल आता है। आप यहाँ पर क्लिक करना, 2 बार क्लिक कर देना, और यहाँ पर क्या करोगे, वेरी गुड, ऐड करा, और फोटो दिखेगी नहीं, मतलब उसमें फाइल लिखा हुआ आएगा एक, वो दिखाना है तो रिपोर्ट में शो होता है वो। यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लेना, जैसे ये फोटो है, और फोटो में ये कंप्यूटर की फोटो सेलेक्ट कर ली, ये लो। और यदि इसकी फोटो ओपन करना तो राइट बटन दबा के या 2 बार यहाँ पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना, ऐसा ओपन हो जाएगा। और ऐसा नहीं भी देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें साफ साफ दिख जाएगी आपको, ठीक है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल में एक्सेस में एक टेबल बना सकते हैं। पहले तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में एक डेटा सीट बनाएंगे। और डेटा सीट बनाने के लिए क्या करोगे, जाओगे फाइल पर, न्यू पर जाओगे, न्यू पर जाने के बाद में डेटाबेस क्रिएट कर लेना। फिर उसके बाद में व्यू पर जाकर डिज़ाइन व्यू में, और डिज़ाइन व्यू में जाकर ये सारी चीज़ें कौन कौन सी, हाँ अब बढ़िया आप निकालिए कॉपी। मैंने बोला था ना आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है क्योंकि आपको बाद में समझ में नहीं आया। भैया मेरा काम इंग्लिश में पढ़ाने का नहीं है, अभी बता रहा हूँ, है ना। मैं तुम मैं सोचना मैं वो अलग से इंग्लिश में लिखाऊंगा, ऐसा काम बिल्कुल नहीं है, मैं तो हिंदी में पढ़ाऊंगा बस, ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही है ना, चलिए।